Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers Channel. So guys, आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपना जो हैबिचुअल एक्शन है उस पे सवाल जवाब कैसे करें, कैसे हम सवाल पूछेंगे और कैसे जवाब देंगे. ओके, तो हमारा हैबिचुअल एक्शन कई तरह का हो सकता है. जैसे आप कोई काम डेली करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है, या फिर कोई काम हफ्ते में एक बार करते हैं या हफ्ते हफ्ते में करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर महीने महीने में करते हैं. ठीक है, महीने में एक बार करते हैं लेकिन हर महीना वो करते हैं तो वो हमारा मंथली रूटीन हो गया. और जो हफ्ते में आप एक बार करते हैं या फिर हर हफ्ते बार बार वो आता है तो वो हमारा वीकली रूटीन हो गया. ठीक है, और इसी तरीके से कोई काम आप साल में एक बार करते हैं और वो हर बार करते हैं, हर साल करते हैं, तो ये हमारा ईयरली रूटीन हो गया. तो इन सब पे आज हम लोग सवाल पूछना सीखेंगे गाइस, और कैसे उसका जवाब आएगा वो भी सीखेंगे. ओके, तो इसी तरीके से आपको भी करना है ये वीडियो देख करके, और आप अपने आप से सवाल पूछिए. अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप अपने आप ही सवाल पूछें, आप अपने आप ही जवाब देंगे. ठीक है, जैसे अभी मेरे सामने कोई नहीं है लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा. और एक बात है गाइस कि आपको कोई हिंदी का पहचान की तरफ नहीं जाना है. ठीक है, क्या पहचान है छोड़ दीजिए, कुछ नहीं. कोई भी टेंस होता है, एक बात याद रखिए कि कोई भी टेंस होता है, उस टेंस में 4 तरह का सेंटेंस होता है गाइस. उस 4 तरह का सेंटेंस का 4 स्ट्रक्चर होता है. हर टेंस में 4 स्ट्रक्चर होता है. वो चारों स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, कोई पहचान की तरफ नहीं जाना है. ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे. तो आज जो सवाल पूछा जाएगा और जो जवाब आएगा वो आई और यू के बीच में होगा. ओके, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं आई हूं, आपको यू कहूंगा आप, लेकिन जब आप जवाब देंगे तो आप आई हो जाएंगे, आप आई कहेंगे अपने आप को और मुझे जवाब देंगे. ठीक है, तो जब भी आप सवाल पूछेंगे तो मुझे यू कह सकते हैं, और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो मैं आपको यू कहूंगा. लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो मैं आई बोल के अपने आप को आई कहूंगा और आपको जवाब दूंगा. और जब आप जवाब देंगे तो आप अपने आप को आई कहेंगे और जवाब मुझे देंगे. ठीक है, कैसे होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस. तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, कोई भी टेंस है उसका जो सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो उसका हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे सवाल जब पूछा जाता है तो ये होता है इंटरोगेटिव. ओके, तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग डेली रूटीन या फिर हैबिचुअल एक्शन का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सवाल पूछने वाला जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले डू या फिर डज होगा. तो आज हम लोग जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके ऊपर सवाल पूछेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे. तो हमें क्या करना है, वो डू ही उठाना है, डज नहीं उठाना है. डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, तो आज हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा दोस्तों. तो सबसे पहले डू लगाना है आपको, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन जब डिटेल में सवाल पूछेंगे, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने बजे, कितनी बार, तो ये सब का भी इंग्लिश आनी चाहिए. तो यदि आपको ये सब का भी इंग्लिश आती है तो फिर आपको क्या करना होगा, वो डू जो है ना, डू से पहले ही वो कब, कहाँ, कैसे का इंग्लिश लिख लेना है या फिर बोलना है. ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा. चलिए देखते हैं. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं कह रहा हूं कि डू यू गो टू स्कूल. देखिए, डू से मैंने कहा, मैंने क्या कोई पहचान देखा, नहीं. क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल. क्या तुम
उस लड़की से बात करते हो? डू यू टॉक टू दैट गर्ल? क्या तुम उस लड़की से मिलते हो? डू यू मीट दैट गर्ल? क्या तुम पार्क जाते हो? डू यू गो टू पार्क? क्या तुम उस लड़की को परेशान करते हो? डू यू डिस्टर्ब दैट गर्ल? तो इस तरीके से आप सवाल उठाएंगे और उसका जवाब देंगे। तो जवाब क्या होगा? जवाब जब आप देंगे, आप ही हैं, अगर आप पार्टनर आपके पास नहीं है तो आप ही पार्टनर हैं उसका, ठीक है, अपने आप का पार्टनर आप ही हैं। तो कैसे जवाब देंगे? आप ही सवाल पूछेंगे कि हे डू यू गो टू स्कूल? कहेंगे हाँ, यस आई गो टू स्कूल। अगर आप नहीं करते हैं कोई काम, मान लो कोई काम, कुछ ऐसा काम होता है जो नहीं करते हैं लोग, जैसे कोई सवाल पूछ दिया, आप ही अपने आप से सवाल पूछेंगे, हे क्या तुम दारू पीते हो? अबे तो हर कोई पीता नहीं है, तो ये जवाब देगा नहीं। तो फिर ऐसे सवाल में नहीं, जवाब नहीं आएगा तो क्या करेंगे? मैं नहीं पीता हूँ, तो फिर आप कहेंगे आई डू नॉट, या फिर आई डोंट टेक एल्कोहल, आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ओके, तो इस तरीके से आप डू नॉट या डोंट कहेंगे और सवाल पूछेंगे डू यू। ओके, तो देखिए कैसे। क्या तुम पार्क जाते हो? डू यू गो टू पार्क? हाँ, मैं पार्क जाता हूँ, यस आई गो टू पार्क। क्या तुम पार्क रोज जाते हो? डू यू गो टू पार्क डेली? यस आई गो टू पार्क डेली। आप अगर डेली नहीं जाते हैं तो आप कहेंगे नो आई डोंट, या फिर आई डू नॉट गो टू पार्क डेली। क्या तुम उस लड़की से बात करते हो? डू यू टॉक टू दैट गर्ल? जवाब आप देंगे हाँ, मैं उस लड़की से बात करता हूँ, यस आई टॉक टू दैट गर्ल। आप बात नहीं करते हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं उस लड़की से बात नहीं करता हूँ, तो आई डोंट या फिर आई डू नॉट टॉक टू दैट गर्ल। ठीक है, अब मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में आप सवाल करें, इंग्लिश में ही जवाब देखें। ओके, हिंदी बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस सारी वर्ब्स आनी चाहिए। ठीक है, अगर वर्ब्स आपके पास वोकैबुलरी ज़्यादा है तो फिर आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हे डू यू टॉक टू दैट गर्ल? यस आई टॉक टू दैट गर्ल। नो आई डोंट टॉक टू दैट गर्ल। डू यू मीट दैट गर्ल? यस आई मीट दैट गर्ल। नो आई डोंट मीट दैट गर्ल। डू यू डिस्टर्ब दैट गर्ल? नो I don't disturb that girl. Yes, I disturb that girl. Do you go to park? Yes, I go to park. No, I don't go to park. Do you go to park daily? Yes, I go to park daily. No, I don't go to park daily. तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे और उस पर जवाब देंगे। ओके, अब गाइस कुछ जो WH फैमिली वर्ब होता है, कैसे हम डिटेल में सवाल पूछेंगे, वो WH फैमिली लगा के हम डिटेल में लंबा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे देखते हैं गाइस, चलिए। तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? तो सबसे पहले वो डू यू जो हम कह रहे हैं उसके पहले, डू से पहले ही WH फैमिली, कब जाते हो तो व्हेन। ओके, तो वही मैं बोला कि कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, क्यों, ये सारी की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब आइए इस पे सवाल पूछ के देखते हैं। तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? अब जवाब आएगा या आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। ओके, अब सवाल आ गया, तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? अब जवाब देंगे हाँ, मैं स्कूल बाय ऑन फुट जाता हूँ, बाय बाइसिकल जाता हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे
आई गो टू स्कूल बाई माई बाइसिकल, है ना। और आपको सवाल कुछ और पूछना है, तुम स्कूल किसके साथ जाते हो? विद whom डू यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल अपने दोस्त के साथ जाता हूं। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड। तुम स्कूल क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं। आई गो टू स्कूल फॉर ए स्टडी। ओके, तो इस तरीके से आप WH फैमिली लगा करके लंबा सवाल पूछ सकते हैं, उसका पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तुम क्यों जाते हो, तुम कैसे जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कब जाते हो, तुम कैसे जाते हो, ये सारा सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली, और कोई नहीं है नो प्रॉब्लम, आपको शर्माने कोई रहेगा तो आप उससे सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, उससे शर्म करेंगे। ठीक है, आपको किसी को नहीं देखना है दोस्तों, आप चुपचाप खुद बैठिए, सामने कुछ रख दीजिए, कुछ खड़ा कर दीजिए, आप सोच लीजिए कि यही मैं हूँ, ये मेरा कोई दूसरा फ्रेंड है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, और फिर वो जवाब भी आपको ही देना है। इस तरीके से आपको करना है दोस्तों कि क्या तुम उस लड़की से बात करते हो? डू यू टॉक टू दैट गर्ल? ऐसे सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे हाँ मैं उस लड़की से बात करता हूँ, यस आई टॉक टू दैट गर्ल। नहीं मैं उस लड़की से बात नहीं करता हूँ, नो आई डोंट टॉक टू दैट गर्ल। तुम उस लड़की से बात क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक टू दैट गर्ल? आई टॉक टू दैट गर्ल बिकॉज शी इज माई फ्रेंड। ओके, तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू टॉक टू दैट गर्ल? मैं उस लड़की से बात नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। आई डोंट टॉक टू दैट गर्ल बिकॉज शी इज नॉट माई फ्रेंड। सो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। ओके, लेकिन अब कब, कहाँ, कैसे, क्यों अगर आप पूछेंगे तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो टेंस होता है वो चेंज भी हो जाता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ओके, आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।